नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार अच्छा होगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एसवी सर, जहाँ पे अपने जीरो टू हीरो बैच की क्लास नंबर 13 होने वाली है। जो अपना आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है देखो दोस्तों, प्रतिशत वो होता है किसी भी कोई भी संख्या किसी संख्या से रिलेट की जाए। जैसे मैं ये कह दूं कि कोई संख्या है जैसे 100, ठीक है, और ये तो बता दिया मैंने नंबर। क्या बताया दोस्तों मैंने, नंबर कि नंबर है ये क्या है, 100 एक नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे नंबर है 100। तो अब ये मैं कह दूं कि इसका प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब है कि उसका एक हिस्सा। जैसे मैं कह दूं, मान लूं कि कोई संख्या है 2/5, यानी 5 वो संख्या है, ठीक है, क्या है 5 वो संख्या है और उसका दूसरा हिस्सा, दो हिस्से। यदि मैं 5 के, जैसे मान लेता हूं मैं 5 डब्बे हैं अपने पास, 1 2 3 4 और 5, इसमें से कितना हिस्सा, दो हिस्सा, ये 1 और 2, पहला और 2 ही डब्बे ले लें, 3 4 5 को छोड़ देंगे, पीछे कितने बच गए डब्बे, 3 डब्बे बच गए, यहाँ पे कितने डब्बे हो गए, 2 डब्बे हो गए। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि ये इसका 40% है। क्या है, 40% है। जैसे मैं कह दूं कि ये जो 2 है ना, 2, ये 5 का 2, 5 का 40% है। क्या है, 40% है। इसको बोलते हैं दोस्तों प्रतिशत, ठीक है, जिसको बोलते हैं परसेंटेज। ये आपने स्कूल में ही पढ़े होंगे। जैसे 10वीं 11वीं 12वीं का जैसे भी रिजल्ट आता है, आप ये बोलते हैं कि कितने परसेंट नंबर आए हैं आपके परीक्षा में, कितने परसेंट नंबर आए हैं, ठीक है, आप ये वही बात करते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि, जैसे मैं कह दूं, मान लो आपके एक 10वीं क्लास के आप विद्यार्थी, मान लेता हूं मैं एक विद्यार्थी है, मैं कह दूं कि उसको 50% नंबर आए हैं। कितने आए हैं, 50% उसके नंबर आए हैं, ठीक है। उसका मतलब ये है कि जितने भी टोटल एग्जाम थे, टोटल एग्जाम, क्या, टोटल एग्जाम में टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कि उसने कितने नंबर लिए हैं, 50 नंबर। यदि ये मान लूं मैं कि अपना मान लेते, जैसे 10वीं क्लास के अंदर 10th क्लास मान लेता हूं मैं, अपना 10th क्लास में जैसे अपने 5 सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, सभी 100 नंबर के हैं। तो कितने हो जाएंगे, 5 सब्जेक्ट कितने हो जाएंगे, एक 100 का है, 100 मार्क्स का, यानी 500 मार्क्स हो गए। कितने हो गए, एक मान लेते हैं 10वीं क्लास में अपने जो कुल एग्जाम थे, 10वीं क्लास के अंदर 5 एग्जाम हो गए, और प्रत्येक एग्जाम 100 नंबर का है। कितने का, प्रत्येक एग्जाम, एवरी जो अपना है, एवरी सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टोटल मार्क्स कितने हो गए, 500 मार्क्स हो गए। 500 मार्क्स में से उसने कितने लिए, उसको प्रतिशत में दर्शाया जाता है, ना कि उसको नंबर बताए जाते हैं। जैसे मान लूं मैं किसी का, यहीं से मान लेता हूं कि किसी बच्चे ने, आपने मान लेता हूं ये 60% नंबर लिए, कितने प्रतिशत, क्लास 10th के अंदर, क्लास 10th के अंदर मान लेता हूं किसी ने 60% नंबर लिए। कितने लिए, 60% नंबर लिए। तो 60% का मतलब ये है कि वो कितने में, मतलब सभी एग्जामों के जो अंक जोड़ लिए ना आपने, सभी एग्जामों के आपने अंक जोड़ लिए, उसका 60% है। वो चाहे 500 के हो, चाहे वो 100 में से हो, चाहे वो 1000 में से हो, चाहे वो 1200 में से हो, चाहे वो 200 2000 में से हो, अपने उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि 60% है। मैं कह दूं, मान लेता हूं कि 500 का 60%, अब निकालना पड़ जाए कि 60% किसका, 500 का, 500 का 60% क्या होगा, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि 500 का 60% क्या होगा। एक बात आप कॉपी में नोट कर लो कि जो प्रतिशत का जो मतलब है ना, वो कितना है, 1/100। जहां भी आपको प्रतिशत दिख जाए वहां क्या कर देना है, आपको 1/100 लगा देना है, ठीक है। ये बात आप दिमाग में डाल दो कि जहां प्रतिशत दिख गया वहां 1/100, यानी परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। अब यहाँ पे देखो क्या, 50 नहीं सॉरी 500, 500 का मतलब होता है गुणा ऑफ, जिसको इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं,
ठीक है, कितना हो गया गुणा 60। अब प्रतिशत है, प्रतिशत की जगह क्या बताया मैंने 1/100, यानी मैं क्या कर दूं कि प्रतिशत की जगह मैंने 1/100 कर दिया। क्या कर दिया मैंने, गुणा करके 1/100 कर दिया। या गुणा करो चाहे ना भी करो, डायरेक्ट क्या कर देना है, प्रतिशत बराबर 1/100, प्रतिशत बराबर 60/100 हो गया। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे कट करना शुरू करो कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 5 का 30 और 1 जीरो कितने हो गए, 300 हो गए। यानी 500 का जो 60% है वो कितना आ गया, वो आपका 300 आ गया। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ये बोल दे कोई कि 900 का जैसे मैं मान लेता हूं 18%, 18% क्या होगा, 900 का 18% क्या होगा। ठीक है, ये भी आ सकता है। अब देखो क्या है, मैंने क्या बताया आपको, 900 900 तो ऐसे का ऐसे लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा 18 18 और बटे में 100, 100 का मतलब प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अब ये गुणा है तो 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दी। अब कितना हो गया, 18 निमा कितना हो गया, 162। क्या हो गया, 162। कितना हो गया दोस्तों, 18 निमा 162। यानी 162 जो है ना, 162 वो 900 का 18% है। यानी 900 का 18% कौन हुआ, 162, 162। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आया वो आशा करता हूँ मैं। आगे चलता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं कि मैंने कह दिया कि 36% बताओ किसका, 720 का, किसका 720 का 36% क्या होगा। ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि 500 का 36% क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, 720 जो है 720 है, गुणा में का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा, 36 36 और प्रतिशत क्या मतलब होता है, बटे में 100। अब यहां से 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब ये नहीं कट रहा तो इन दोनों की गुणा कर दें और जो भी आए उसको एक छोड़ के जीरो लगा दें। जैसे मैं कर लेता हूं कि 36 और 72 की मैं गुणा कर लेता हूं। मैंने 72 को मैं लिख देता हूं 36 गुणा 2 और गुणा में गुणा है 36, 36 का मैं स्क्वायर करता हूं, कितना होगा 6 6 6। आपको याद हो तो वर्ग वाली क्लास में मैंने डायरेक्ट निकालना फार्मूला बताया था कि 6 6 36, असल लगी 3, 6 की 18 दूनी 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 3 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, ये आ गया। और इसकी 2 से गुणा करनी है, यानी 1300 1300 दूनी 2600, 2600 में से 8 कम कर देंगे 2592। कितना आ गया आपका, आ गया 2592। अब यहाँ पे जो 10 है यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, क्या किस आपका उत्तर जो है वो कितना आएगा, 259.2। ठीक है, यानी 720 का 36% 259.2 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप निकाल लोगे। आपको कोई पूछे तो किसी का भी प्रतिशत, इसका मतलब है कि अपन ने क्या सीखा कि किसी का प्रतिशत को कैसे निकालते हैं, अपन ने आज वो सीखा। अब देखो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूं। आप बताओ कि 1500 का 75% क्या होगा। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन आपको है मिला है कि 800 का 15% क्या होगा। आप करो, आपके पास है मात्र 20 सेकंड दोनों क्वेश्चन निकालने के लिए। फास्ट करें, थोड़ा जल्दी करें ताकि आप अगले कॉन्सेप्ट भी कर पाए। जल्दी करें। कि 1500 अपना जो है इसका 75% आपको निकालना है। 1500 का 75% क्या होगा और 800 का 15% क्या होगा।
इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था आपका, आप लगा रहे हो वो अलग बात है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ फास्ट करने की कोशिश करें, जितना फास्ट करेगा कैलकुलेशन। अपने गुणा को पहाड़े कम से कम 20 तक या 25 तक तो पहाड़े, या 20 या 25 तक तो पहाड़े याद ही रखो आप अपने। देखो करते हैं, पहला क्वेश्चन ये है, क्या है पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 500 ना सॉरी 1500 का कितना प्रतिशत, का मतलब क्या बताया मैंने, गुणा गुणा 75%, 75/100। ठीक है, अब 2 जीरो से मैं 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, और 15 का 75 असल लगी 7, 15 7 105, 105 और 15 7 105 और कितने असल आई थी, 15 7 असल आई थी, 105 और 112, यानी 1500 का जो 75% है वो कितना हो जाएगा आपका, वो 1125 हो जाएगा। आगे चले सेकंड नंबर पे। सेकंड जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो क्या था, 800 का मतलब गुणा 15%, यानी 15/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो और 15 8 120, यानी 800 का 15% है वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आए होगी कि किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं। आप बस प्रतिशत निकालने वाले क्वेश्चंस में से एक चीज देख लो कि ये जो है ना प्रतिशत जहां भी आए वो 1/100 कर देना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप करें, आपके लिए क्वेश्चन है कि 1800 का या फिर 1800% गुणा 5 जोड़ में 7 या फिर जोड़ में 49 भाग में 7 प्लस में 3 माइनस 8 बराबर कितना होगा, निकालो। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपका, पर फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, आपका रूल लगेगा बदमाश। बदमाश का मतलब है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ठीक करेंगे, फिर ऑफ को ठीक करेंगे, फिर डिवाइड जो होता है उसका करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को करेंगे, फिर करेंगे एडिशन और फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ से आओ, मैंने करा यहाँ से क्या करा मैंने, देखो कि 1800%, 1800 तो है, प्रतिशत आते ही क्या करना है, बटे में 100 कर देना है, गुणा में 5 प्लस में फिर क्या है भाग। ब्रैकेट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, ठीक, कैंसिल, ऑफ नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या आएगा, डिवाइड, डिवाइड करो 49 डिवाइड बाय 7, यानी 49 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, प्लस में 3 और माइनस 8। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 18 पंजू 90 प्लस में 7 प्लस में 3 माइनस 8। अब क्या है, मल्टीप्लाई है, मैंने मल्टीप्लाई था यहाँ पे मैंने कर दिया। अब क्या करना मेरे को, ऐड करो। इसमें अपना 90 में 7 और 3 ऐड करेंगे तो 100 और माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका, 92 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल आपको हर एक उसमें मिलेंगे, हर एक एग्जाम में मिलेंगे कंपटीशन लेवल में। जहां पे आप बैंकिंग में अभी एसबीआई का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी देख लो, एसएससी सीजीएल में पूछता है, बहुत सी जगह पूछता है आपका ये। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का जो अपना बदमाश वाला रूल है वो अप्लाई किया। बस मेन बात मेरे का बताने का यही था कि जहां प्रतिशत दिखे वहां 1/100 कर देना, यहाँ प्रतिशत दिखा यहाँ बटे में 100 कर देना है। मेन मेरा उद्देश्य यही था। बाकी आप सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तब बदमाश वाला नियम दोबारा से एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मैं ये कह दूं, अब मान लो, छोड़ो प्रतिशत का मतलब आपको पता है, अब आप कुछ टर्म्स डायरेक्ट याद कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको और कुछ करने की फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ चीजें लिख लो कि एक जो होता है, क्या है, एक जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो अपने आप में 100% के बराबर होता है।
1/2 जो है वो किसके बराबर, मैं बोल सकता हूं कि 2 में से एक हिस्सा किसके बराबर होता है, 2 का आधा कितना होता है, 50% बोल सकता हूं। क्यों, 100 को प्रतिशत के बटे में प्रतिशत करेंगे तो एक ही आता है, 50% है, 50 के बटे में मैं 100 कर दूंगा, यानी मैं कर दूं कि 50 और प्रतिशत का क्या लगाया मैंने 100, यहां से काट देता हूं, 5 0 से 0, 5 एकम 5 दूं, यानी 1/2, वही मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कुछ चीजें है ना ये याद करनी है आपको। 1/3 जो है 1/3 वो होता है 33.3%। 1/4 जो होता है वो 25%। 1/5 जो होता है वो 20%। 1/6 जो होता है वो आपको कितना होता है 16.66%। 1/7 जो होता है वो 14.28%। 1/8 जो होता है वो 12.5%। 1/9 जो होता है वो कितना होता है 11.11%। 1/10 जो होता है वो किसके बराबर होता है 10%। 1/11 जो होता है वो किसके बराबर होता है 9.09%। और 1/12 जो होता है वो 8.25%। आपको कम से कम यहां तक तो याद करने ही करने होंगे। क्या होगा, आपको कम से कम यहां तक तो याद करने ही करने होंगे कि एक जो होता है वो किसके बराबर होता है 100%। 1/2 होता है वो 50%। 1/3 होता है वो 33.33%। 1/4 जो होता है वो 25%। 1/5 होता है वो 20%। 1/6 होता है वो 16.66%। और 1/7 होता है 14.228%। 1/8 होता है 12.5%। 1/9 होता है आपका 11.11%। 1/10 होता है 10%। 1/11 जो है आपका 9.09, याद रखना 09% होता है। क्या होता है 9.09%। और 1/12 कितना होता है किसके बराबर 8.25% के बराबर होता है। ये कुछ टर्म्स हैं वो आप डायरेक्ट याद करें। उसके बाद में आप निकालना सीखते हैं कि परसेंटेज को संख्या में कैसे निकालें और संख्या को परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। आप सीखते हैं आप वो यहाँ से आप इन कुछ चीजें हैं वो आपको कम से कम इसको 2-3 बार लिख के देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगी। कोई ज्यादा है नहीं इशू। फिर से देख लो 1 है वो 100 के बराबर। 1/2 50%। 1/3 13.3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16.66%। 1/7 14.28%। 1/8 12.5%। 1/9 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9.09%। और 1/12 8.25%। ठीक, कम से कम आप यहाँ तक होते तो आगे भी हैं पर आप यहाँ तक भी याद कर लोगे तो भी काफी है एक बार आपके लिए। क्योंकि अपने ये जो है 0 टू हीरो बैच का मतलब है कि बेसिक क्लियर करवा रहे हैं। आपका क्या है, आपका बेस मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट बैच आएगा वो अपना मतलब इसे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का करेंगे। वहां पे क्वेश्चंस भी मॉडरेट आएंगे, वहां पे सिलेबस भी मॉडरेट चलेगा। ये आपको मैं बेसिक करवा रहा हूँ ताकि आपका जिस भी बच्चे का बेस कमजोर है, आज तक जो बचपन में आप पढ़ते आए हो, वो जिसका बेस कमजोर है उसका बेस ठीक हो सके, वो बैच अपना ये चल रहा है। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस बैच को शेयर करें ताकि जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी पैसा अफोर्ड नहीं कर पाए, जो जिसके बेस भी कमजोर है, वो अपना बेस ठीक कर ले। बाकी बाद में अपना मॉडरेट लेवल फिर से चलेगा, वहां पे आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल दिखाई देगा और उसका सिलेबस भी आपको थोड़ा हार्ड मिलेगा। और आपको हर एक कंपटीशन लेवल की जो तैयारी है ना ऊपर तक वो करवाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और वो भी आपके लिए फ्री अपलोड करवाई जा रही है। ठीक है, अब जैसे बात करूं मैं कह दूं कि कोई संख्या को प्रतिशत में बदलना, यानी नंबर्स चेंज इनटू परसेंट।
या परसेंटेज या परसेंट में, क्या ताकि क्या है, संख्याओं को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना क्या है, संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। आज जो अपना टॉपिक है ये करते हैं पहले, उसके बाद में संख्या को भी प्रतिशत में बदल के और फिर प्रतिशत को संख्या में बदलना भी सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं कह दूं कि कोई संख्या, कोई भी संख्या उठा लो आप, कोई भी कितनी भी संख्या उठा लो आप, उसी का करते हैं। मैंने बोल दिया कि 5 को प्रतिशत में बदलो, किसको, 5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में, बताओ क्या होगा। तो क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से 100 से गुणा कर देना है। क्या कर देना है, जो भी आपको दिखे वहां उसको 100 से गुणा कर देना है। 5 गुणा 100 कितना हो गया, 500 प्रतिशत। मैं ये कह दूं 7 आ जाए तो क्या कर देना है, 7 को भी 100 से गुणा कर देना है। जो भी हो, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि उस संख्या, दी गई संख्या को, दी गई संख्या को 100 से गुणा करना है, दी गई संख्या को 100 से गुणा करना है। जैसे यहां दी 5 को प्रतिशत में बदलवाया तो 5 गुणा 100 कितना हो गया, 500 प्रतिशत। 7 गुणा 100 कितना हो गया, 700 प्रतिशत। तो आप अब मेरे को बताओ कि 1/20 को आप प्रतिशत में बदलोगे कितना प्रतिशत होगा, ये आपके लिए है, जल्दी करो। आपके पास, आप बताओ, आपके पास है 5 सेकंड, 5 सेकंड से ज़्यादा समय आप नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया, 1/20 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। 1/20 और क्या बता रखा है, प्रतिशत में बदलने के लिए, संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करनी है। किससे, 100 से गुणा करनी है। यानी यहाँ 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 पंचू 10, यानी 5%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5%। यहाँ पे आ जाए 1/40 को प्रतिशत में बदलो। क्या बताया है दोस्तों मैंने कि संख्या को प्रतिशत, ये एक संख्या ही तो है भाई। 1/2, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1/लाख, 1/1000, 1/5, 1/2, 1/40, 1/45, 1/50, सब नंबर ही तो है। ठीक है, 1/40 को मैंने प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या किया, 100 से गुणा कर दी। अब 1 0 से 1 0 यहां से कट गया, कितना आ गया, 2 से कटा तो 2 पंचो 10 और 2 से कटा तो 2, यानी 5/2 कितना आ गया, 2.5 और प्रतिशत कितना आ गया, 2.5%। ठीक है, आपको समझ में आया कि संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कह दूं कि आप बताओ कि 1000 को प्रतिशत में बदलो। क्या है, 1000 को प्रतिशत में बदलो, बताओ 1000 को प्रतिशत में कितना होगा, बताओ। 1000 को प्रतिशत में बदलना है, बताओ कितना होगा आपके लिए, जल्दी बताओ। अरे इतना दिमाग लगाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है आपको। बताया क्या है, दी गई संख्या को 100 से गुणा करना है। क्या करना है, दी गई संख्या से 100 को गुणा कर देना है। दी गई संख्या को 100 से गुणा कर देना है, इसका मतलब है कि 1000 जो है दिया आपको, उसको क्या करना है, 100 से गुणा करना है। कितना हो जाएगा, 1000 और गुणा 100, 3 0 और 2 0 5 0, तो 5 0 और यहाँ प्रतिशत लगा दो, ये आपका इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, आए समझ दोस्तों। अब यहाँ पे और कुछ बोल दे कि 6235 को प्रतिशत में बदलो, बता सकते हो आप।
मेरे को लगता है कि आप बता सकते हो कि 6235 को प्रतिशत में कैसे बदलना है। इसके लिए भी सोचना पड़ रहा है क्या? पीछे मैं बता के क्या है वो भी तो देखो कि दी गई संख्या को 100 से गुणा करना है। क्या करना है? दी गई संख्या को 100 से गुणा करना है, यानी जो 6235 दिया है उसको 100 से गुणा करना है। कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 623500, यानी 6,23,500, 6,23,500 आपका जो है वो इतना प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, मेन बात यही है, आपको याद रखने की बात यही है कि जो संख्याओं को, जो भी संख्या है ना उसको प्रतिशत में बदलने की बोल दे तो क्या करना है? दी गई संख्या को 100 से गुणा करना है। क्या करना है? दी गई संख्या को 100 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, ये आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में नोट डाउन करके, एग्जाम्पल लगा सकते हो 2-3। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात चलते हैं। जैसे नंबर को प्रतिशत में तो बदल लिया, अब क्या उल्टा करना भी सीखना है अपने को। क्या है कि प्रतिशत को यानी चेंज परसेंटेज इनटू नंबर्स, चेंज परसेंटेज इनटू नंबर्स, यानी प्रतिशत को संख्या में बदले। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होगा अब वो देखते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि आपको इसके अंदर क्या मिलेगा? प्रतिशत दिया हुआ मिलेगा और आपको क्या बताना है? संख्या बतानी है। जैसे मैं दे दिया, एक आपको एग्जांपल दे दिया कि 500% को संख्या में बदलो। क्या करना है? 500% को संख्या में बदलो। यहाँ पे आप एक नोट डाउन कर लो, इसमें क्या है कि क्या करना है? प्रतिशत की जगह 1/100 से गुणा कर देनी है। 1/100 से गुणा कर देना है। क्या कर देना है? प्रतिशत को हटा के प्रतिशत की जगह 100 से गुणा कर देना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? मैंने 500 अपना 500 को क्या करना है मेरे को? प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाया, क्या करना है? गुणा 1/100 कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया? 5। क्या आ गया? 5। मैं यहाँ पे कह दूं कि 725% को बदलो इसमें नंबर्स के अंदर। क्या करना है? प्रतिशत 725 और गुणा में, और प्रतिशत का मतलब 1/100। अब इसको काट दो या फिर डायरेक्ट लिख दो 7.25। अब आप देखो करना क्या है? प्रतिशत की जगह 1/100 से गुणा करनी है। अब मेरे को आप करके बताओ कि 1/20 या फिर नहीं, आप बोलते हैं, मैंने कह दिया आपको कि 35% को नंबर्स में बताओ कितने नंबर बनेंगे। एक आप बताओ मेरे को 63% नंबर में बदलो। एक बताओ 85% को नंबर्स में बदलो। जल्दी आपके पास है 15 सेकंड, 5-5 सेकंड पर क्वेश्चन की, आप जल्दी बताएं कि क्या होगा। 35% और 63% और 85% कितना क्या होगा, इसको नंबर्स में बदलना सीखेंगे। बताओ जल्दी क्या करना है। आपको मैं बता चुका हूं कि प्रतिशत की जगह आप लोगों को क्या करना है? 100 से गुणा कर देना है। सॉरी, प्रतिशत को हटा के 1/100 से गुणा कर देना है। तो देखो आपको जैसा बताया गया आप वैसा वैसा करते जाइए। 35 दिया है और प्रतिशत का मतलब क्या है? 1/100, यानी कितना होगा? 35 एकम 35 और बटे में 100 कितना आ जाएगा? 0.35। क्या आ जाएगा? 0.35। जैसे 63 है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना, कितना आएगा? 63/100 0.63 आ जाएगा आपका। 85 है, 85 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा? 85/100 आ जाएगा 0.85।
ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आज आपने सीखा कि प्रतिशत क्या होता है, ठीक है, नंबर्स होता है, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का खेल आपने थोड़ा देखा, आप उसके बारे में जाना है और जाना है कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और नंबर्स को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को नंबर्स में बदलते हैं। तो आज अपने जो क्लास नंबर 13 है ये आज अपने यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप डेली डेली इनकी प्रैक्टिस खुद से भी 1-2 एग्जाम्पल लेके करते रहिए, और आपसे एक अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।